एक ही पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसकी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मजा आएगा बहुत ज्यादा। चलो चलते हैं अब आगे के लिए। स्वागत है। तुम्हें चुना गया है एक भूत रिपोर्टर के रूप में, वो जो सच की तलाश करता है वहाँ जहाँ सिर्फ डर रहता है। तुम्हारा मिशन है भानगढ़ किले की शापित दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करना। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें अपनी हिम्मत साबित करनी होगी चुड़ैलों के गांव में, जहाँ राज करती है राखिनी चुड़ैल। वो डर से जीती है और उन पर शिकार करती है जो उसकी नींद भंग करने की हिम्मत करते हैं। अगर तुम उसकी परीक्षा से बच गए, तभी तुम्हारे लिए भानगढ़ के द्वार खुलेंगे। अपनी रिकॉर्डर को चालू रखो, क्योंकि जब उसकी फुसफुसाहट तुम्हारा नाम लेगी, तब शायद लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। चलो दोस्तों चलते हैं आगे के लिए। अब इसी की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पहले तो हम इसकी चाबी ढूंढते अंदर घुसने के लिए। अब इसी कहानी सुनाने जाते रात के 2 बजे टाइम। कार की हेडलाइट अंधेरे के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ रही। पीछे बैठा दोस्त कह रहा था कि आप तो बहुत दूर आ चुके हैं, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ। फिर ड्राइवर कहता है कि मुझे पता है कि वो अभी मेरे पास ही रहती है। दो दोस्त थे, उन्होंने भांडर किले में रात बिताने की सोची थी। तो देखिए आगे कहानी और सीखे वैसा। भानगढ़ जा रहे हो? अंधेरा होने से पहले लौट आना। पक्षी भी वहाँ सूरज ढलने से पहले भाग जाते हैं। कहते हैं रात में कोई जिंदा नहीं बचता। चलो चाबी ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। तो उन्होंने रात बिताने की बहाना किले में सोची। तो ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और बालों से होकर हुए पसीना टप टप गिरा था। इस पलक झपकाने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। तभी गाड़ी के आगे एक धुंधली आकृति सी आती है और गाड़ी जाकर खाई में गिरती। और सुबह देखा तो उनका एक भ्रम था या कुछ चीज और। आगे के लिए चलते हैं। जब सुबह इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उनकी मौत किला से आने से पहले ही हो चुकी थी। गाड़ी में मतलब गाड़ी में नहीं हुई। पहले बात तो चाबी ढूंढते इसकी और कहानी की शुरुआत करते हैं। अरे भानगढ़ किला कभी राजाओं का नगर था, अब श्रापित खंडहर। सुना है एक तांत्रिक के जादू ने इस धरती को श्राप दिया। जब सूरज डूबता है तो हवा भी यहाँ फुसफुसाने से डरती है। भानगढ़ किला कभी हंसी और संगीत से गूंजता था, पर एक तांत्रिक के श्राप ने सब कुछ छीन लिया। अब सिर्फ हवा जानती है उस रात की चीख है। आगे चलते हैं। अब मैं किले की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपके लिए। सिर्फ थाम के बैठना, अपना दिल पक्का करके बैठना। भानगढ़ किले की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अपना दिल मजबूत करके बैठना। मैं बस चाबी ढूंढता हूँ। एक बार
अपने बेटे के लिए एक महल बनाने की सोची। तो वो अलवर, राजस्थान के अलवर जिले के पहाड़ियों पर एक बाबा रहते थे, बालूनाथ। बालूनाथ की वो जमीन थी। तो माधव सिंह गए बालूनाथ के पास। तो माधव सिंह ने बालूनाथ से कहा कि गुरुजी, मैं एक महल बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने किया कि महल बना लेना, लेकिन एक शर्त है मेरी। उन्होंने क्या? भानगढ़ जा रहे हो? उन्होंने वचन अंधेरा दिया। होने से पहले लौट आना। पक्षी भी वहां सूरज ढलने से पहले भाग जाते हैं। कहते हैं रात में कोई जिंदा नहीं बचता। और उन्होंने वचन दिया कि जिस दिन आपके दीवार, महल चाहे कितना भी ऊंचा ना ले, लेकिन आप जिस दिन आपके महल की परछाई मेरी कुटिया पर पड़ी, तो उसी दिन से इस महल का सर्वनाश होना पक्का है। ध्यान से सुनो बेटा, का बरगद उससे भी खतरनाक है। रात ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। वहां के साए जिंदा नहीं होते।